हेलो दोस्तों, यदि आपने हमारे ट्रायंगल चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे पहले चेक अपना यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर ले कि पहली वीडियोस हमारी क्या क्या रही है और किस किस टॉपिक हमने वहाँ पे कवर किया है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, हम एक्टिविटी नंबर 5 यहाँ पे कर रहे हैं। पांचवी एक्टिविटी आपकी क्या कहती है दोस्तों? ये कहती है कि ड्रा टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने ये सारे पैरामीटर्स ले लिए। इस तरह इस ट्रायंगल के भी पैरामीटर हमने यहाँ पे ले लिए और सब हमारे फिगर में हमारा डिनोट हमने कर लिए। दोस्तों, इन फिगर को अपना रफ नोटबुक पे बना लो ताकि आपको आगे चीजें जो मैं बताऊं वो आपको इजीली समझ आ सके। सो दोस्तों, यू हैव AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD each equal to 2/3। ये सभी किसके इक्वल है? आपका 2/3। ये कैसे इक्वल है दोस्तों? यहाँ पे जब देखना नाउ measuring angle A, angle B, angle C, angle D, angle F and angle E, you will observe that कि angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle आपका F। corresponding, ये इसलिए corresponding angles of two triangles are equal। ये हमारा हुआ दोस्तों। अब इसके बिहाफ पे हमारा एक थ्योरम हम कवर करेंगे, थ्योरम 6.4। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे इस 6.4, 6.3 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो हम कहीं भी इनको यूज करेंगे तो इनके नाम से वहाँ पे यूज कर लेंगे कि 6.4, वहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो दोस्तों, थ्योरम में हम कह रहे हैं कि if in two triangle sides of one triangle are proportionally to, that means in the same ratio of the sides of another triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangle are similar। तो दोस्तों, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कहा गया कि यदि आपका जो साइड्स हमारी ट्राइंगल की है वे प्रोपोर्शनल है या सेम रेशो उनके पास है तो प्रूफ करना क्या है? आपका जो क्रोस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा और क्रोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और साइड हमारी क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारा क्राइटेरिया किसका बन जाता है? सिमिलरिटी का बन जाता है। सिमिलरिटी पे टू ट्राइंगल्स बन जाता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल सिमिलर्स हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्रूफ। This criteria is reflected to as the SSS criteria for two triangles। मतलब SSS means side 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 similarity हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो दोस्तों, this theorem can be proved by taking two triangles ABC and DEF such that, ये हमने इस प्रकार है क्योंकि उनका रेशो हमारा सिमिलर रेशो हम ले लेते हैं, मतलब रेशो इक्वल और प्रोपोर्शनल हमने ले लिए। दोस्तों, ट्राइंगल्स भी ले लिए दोस्तों पिछली थ्योरम की तरह हमने यहाँ पे। अब दोस्तों क्या किया हमने? कट कर दिया। DP इज इक्वल टू AB हमने लिया। यहाँ पे एक इस वाले ट्राइंगल को कट किया किससे? PQ लाइन से। और हम यहाँ पे बोल रहे कि DP इज इक्वल टू हमारा AB है एंड DQ इज इक्वल टू AC है एंड ज्वाइन PQ इट कैन बी सीन दैट कि हमारा क्या यहाँ पे दिखता है कि DP मतलब दिस अपॉन PE दिस इज इक्वल टू DQ अपॉन QF और PQ पर ये आपका PQ हमारा क्या है? पैरेलल टू EF। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 5 से यहाँ पे हमने ऐसा लिखा। उसके बाद दोस्तों हम कहते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस है एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F है। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 5 से यहाँ पे आता है। यहाँ पे यदि इस तरह की कंडीशन है तो आपका ये एंगल भी हमारे बराबर होंगे।
तो देयरफॉर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि डीपी, ये हमारी जो डीपी है, डीपी अपॉन डीई, ये आपका डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। इनका रेशो हमारा सेम आ जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, थ्योरम नंबर 6.3 से हमने यहाँ पे लिया कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। दोस्तों ग्राफ मतलब जो आपके जो डायग्राम है ये आपके पास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा कि हमने ये लाइन यहाँ पे क्यों लिख दिया। तो दोस्तों इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, यह आपका प्रूफ हो जाता है कि बी सी इज इक्वल टू हमारी पी क्यू है। और बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हमारी है, तब हमारा कॉन्ग्रेंट ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं दोस्तों। और यदि ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड ये। और यही हमको प्रूफ करना था दोस्तों कि क्रॉसपोंडेंस एंगल हमारे इक्वल होंगे, यही हमको प्रूफ करना था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है। और ये क्राइटेरिया हमने किससे रिफ्लेक्ट मतलब किससे हुआ था, ये ट्रिपल एस साइड से हमारा ये हुआ था। तो दोस्तों अगला हमारा एक्टिविटी जो रहेगी वो एक्टिविटी ले लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 दोस्तों कहती है ड्रा टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट, आपके इसके पैरामीटर इसने दे दिए। अब की बार इसने एक हमारा ए बी हमने दिया 2 सेंटीमीटर और एंगल ए दिया 50 मतलब 50। इसी तरह एंगल डी 50 दिया और ये 3 सेंटीमीटर दिया, ये 4 सेंटीमीटर दिया और ये दिया। अब की बार इसने हमें ये नहीं दिया, बी सी एंड ई एफ नहीं दिया। तो ये कह रहा है हियर यू मे ऑब्जर्व दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन टी एफ। बिल्कुल मेजर हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा रेशो निकल के आ रहा है ये हमारा प्रोपोर्शनल है दोस्तों, इक्वल टू कितना 2/3 है दोस्तों, ये प्रोपोर्शनल हो गए हमारे। एंड एंगल ए इंक्लूडिंग बिटवीन द साइड ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू एंगल डी। देखिए दोस्तों यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो रखा है, तो दैट इज वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द one angle of another triangle and sides including these angles are in the same ratio या proportional. Now let us measure angle B, angle C, angle E and angle F. You will find that angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. That is angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. So by triple A एंगल की हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने कहा कि ये हमारे एंगल दोनों मतलब ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए दोस्तों। तो दोस्तों ये हम पढ़ चुके, ये कहाँ से आया, ये इस प्रॉपर्टी से हमारा ये सिमिलर हो जाते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हमने लिए थे। तो दोस्तों इसी के बिहाफ पे हमारी अगली थ्योरम रहेगी। अब हम क्या कहते हैं, थ्योरम के अंदर कहते हैं इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। प्रूफ करना है तब हमारा ये सारी चीजें हमें दी होगी, प्रूफ करना होगा हमारा ट्राइंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिस क्राइटेरिया इज रिफ्लेक्टेड टू एज SAS साइड एंगल, साइड से हमारा ये रिफ्लेक्ट करता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। तो दोस्तों एज बिफोर दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय टेकिंग टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट, देखिए दोस्तों साइड्स प्रोपोर्शनलिटी वहां पे है
आपका रेशियो ऑफ साइड प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ से ये किसने दिया हुआ है, ये थ्योरम में आपको दिया हुआ है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी भी हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों सिंपली पिछली दो थ्योरम की तरह ही हमने क्या किया, यहाँ पे कट कर लिया किसको, जो आपका सेकंड वाला ट्रायंगल होगा ये डी ई एफ को कट कर लिया बीच से पी क्यू, और वो इस प्रकार करते हैं कि डी पी हमारा इक्वल हो जाए ए बी के एंड डी क्यू इक्वल हो जाए ए सी के, एंड ज्वाइन कर लिया पी क्यू। उसके बाद ना दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि पी क्यू हमारी है, पी क्यू हमारी पर पैरेलल टू ई एफ है, एंड एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू, ये हम पिछले एक्टिविटी में प्रूफ कर चुके हैं, ये कॉन्ग्रेंट होते हैं हमारे। इतना हमारा दोनों ये मिलते हैं अगर, तब दोस्तों वहां पे क्या आपका आया था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा अबव प्रॉपर्टी से आया। इसलिए हमारा जो पहले वाली, इससे पहले जस्ट अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, मतलब एक्टिविटी पढ़ी, वहां से ही हमारा आया। और उससे हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल ये जो हमारे हैं ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जो हमने अभी अबव एक्टिविटी पढ़ी है उनसे ही हमारे सिमिलर दोस्तों हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों आपका यहाँ पे रहेगा कुछ, हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे। तो दोस्तों आइए पहला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर हमने यहाँ पे लिया 4। इफ पी क्यू पर ये आपका पैरेलल टू आर एस है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, ये हमारा प्रूफ करना है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले जो गिवन है हमने ये लिखा पी क्यू पर ये हमारा पैरेलल टू आर एस है। उसके बाद दोस्तों एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस हो जाएगा, अल्टरनेटिंग एंगल हमारे ये हो जाएंगे। एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा आपका, ये भी अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी एंगल की होती है उससे हो जाएगा दोस्तों। ऑल्सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, मतलब ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है हमारा। तो देयरफॉर दोस्तों सभी एंगल हमारे क्या हो गए, ये आपके इक्वल आ गए। तो इसीलिए हमारा एंगल सिमिलरिटी से हमने कह दिया कि दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वे सिमिलर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यदि हम ये एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं और ये थ्योरम को ध्यान में रखते हैं तो हम इनका एग्जाम्पल इजीली प्रूफ कर लेंगे दोस्तों, और इजीली हम आंसर जो है वो कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये 3-4 लाइन में हमारा हो जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड पी। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है फिगर को और फाइंड करना है हमें एंगल पी। तो सबसे पहले दोस्तों सब कुछ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और दिस सब कुछ यहाँ पे है। तो हमने दोस्तों कहा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन आर पी हमने यहाँ पे निकाला दोस्तों, ये रेशियो 1/2, बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन ये हमने निकाला दोस्तों ये 1/2, और सी ए अपॉन क्यू आर हमने निकाला दोस्तों ये भी 1/2। देखने को मिला कि हमारा जो ये रेशियो हमारा है साइड्स का वो प्रोपोर्शनल है या इक्वल है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे साइड सिमिलरिटी से। और उसके बाद देयरफॉर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एंगल सी, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोस्तों हम कह सकते हैं। अब दोस्तों हमने एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी कहा, तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कहा,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि देयर फोर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर। ये हमारा कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलरिटी से यहाँ पे क्या आया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी आ जाएगा। और उसके बाद बट दोस्तों हमने कहा कि एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, क्योंकि टोटल सम हमारा कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से हमने कितना घटा दिया, माइनस ए माइनस बी घटा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आया कितना 8, ये हमारे पास अवेलेबल था ए था, अवेलेबल बी था, तो यहाँ से पूरा होने के बाद ये 40 आया। तो एंगल पी इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 40 आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ। तो इसी के भी यहाँ पे हम अगले कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।